myself Vikram, your PGT accountancy from Suru School Kosley। बेटा जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने टिल नाउ चैप्टर नंबर 12 से एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था कि इसमें कौन कौन सी स्पेशल पर्पज बुक्स हमारी हैं जिनको हमें फॉलो करना है, जिनको हमें बनाना है। और इनमें मैंने आपको बताया था कि दो बुक हमारे सिलेबस में नहीं है। एक तो BR बुक, दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल बुक। एक BP बुक जिसे बोलते हैं बिल्स पेबल बुक। तो ये दो बुक को छोड़कर बाकी 6 बुक्स में से एक कैश बुक हम मेंटेन कर चुके थे, और मैंने ये बताया था कि कंबाइंड क्वेश्चन एक आएगा तो उस वक्त मैं कैश बुक का एक 3 कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिसको मैं दो तरीके से करवाऊंगा, एक तो 2 कॉलम में और एक ट्रिपल कॉलम में। फिर हमने कल परचेज बुक की थी और साथ में हमने सेल्स बुक के फॉर्मेट को समझने की कोशिश की थी। और मैंने कहा था कि पहला और दूसरा इलिस्ट्रेशन आप करके देख लेंगे। फिर परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो थे हमारे वो इन्हीं से रिलेटेड थे। तो होप सो कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। इलिस्ट्रेशन फर्स्ट आपने परचेज बुक के साथ प्रॉपरली कर ली होगी, उसका फॉर्मेट आपने समझ लिया था, उसकी एंट्रीज आपने कर ली थी। आइए अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे इलिस्ट्रेशन 1 के बाद इलिस्ट्रेशन 2 से। लेकिन उससे पहले डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक दैट इज कॉल्ड फ्रेट और कार्टेज चार्जेस। फ्रेट और कार्टेज चार्जेस, ठीक है। फ्रेट भाड़ा होता है, किराया होता है, एक प्रकार का क्या होता है, किराया। अब इस किराए के बारे में या कार्टेज के बारे में बात करूं तो इस पर एक स्पेशल रेट होती है, फिक्स रेट होती है, दैट इज 18%। 18% GST। तो इस पर 18% GST रेट लगता है स्पेशली। और बाकी हम कोई चीज खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उस पर हो सकता है कि हमारी अलग अलग रेट लगे। कोई चीज 0% टैक्स में आ जाए, कोई 5% टैक्स में आ जाए, कोई 12% में आ जाए, कोई 18% में आ जाए, कोई 28% में आ जाए। तो इसी पर्पज से हम फ्रेट और कार्टेज का एक सेपरेट अकाउंट, सेपरेट कॉलम परचेज बुक या सेल बुक में मेंटेन नहीं करेंगे। और इसके लिए हम एक सेपरेट जर्नल एंट्री पास करेंगे। सेपरेट जर्नल एंट्री पास करेंगे। कहां पर जर्नल एंट्री पास होगी इसकी, जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में ये एंट्री पास होगी विद 18% GST, और बाकी सब चीजें हमारी सेम है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। चार्जेस आर incurred ऑन परचेज ऑफ गुड्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ GST, it will not be appropriate to provide a separate column for freight in the purchase book. The reason is that GST is levied on purchase of goods at a different rate, either of the five rates 0, 5, 12, 18, 28%, whereas as per GST Act, GST on freight is charged at a fixed rate, that is 18%। तो आपको ये बात यहाँ पर याद रखनी है, ये एंट्री क्वेश्चन में जरूर आती है। इंपॉर्टेंट नोट, अगर CGST SGST है तो 6% IGST है तो 12%, और सिमिलरली CGST SGST 9% है तो IGST 18%। ये इस तरीके से लगती है एंड सो ऑन। ये रेट्स किसके बारे में बताई गई हैं, परचेज ऑफ गुड्स के बारे में, ठीक है। और GST की रेट 18% फिक्स रहेगी, इसमें आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना है। आइए इलिस्ट्रेशन 2 हमारा अगेन परचेज बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन सी ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी और कौन कौन सी रिकॉर्ड नहीं होंगी। कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक, या इसका दूसरा नाम क्या था, परचेज जर्नल, या फिर हमने इसको क्या बोला था, डे बुक। डे बुक, ठीक है। ऑफ द सुपीरियर क्लॉथ हाउस, न्यू दिल्ली, अज्यूमिंग CGST 2.5% है और SGST 2.5% है। तो ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अगर दिल्ली के अलावा कहीं बाहर किसी दूसरे स्टेट से ट्रांजैक्शन हो जाए तो आप IGST चार्ज करेंगे, और वो टोटल हो जाएगा आपका 5%। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। आइए अप्रैल 4 को हम एक ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं, क्या है, परचेज फ्रॉम। देखिए इसमें गुड्स क्या है, क्लोथ हाउस है, तो क्लोथ हमारे क्या हो जाएंगी, गुड्स हो जाएंगी। तो परचेज फ्रॉम राधा कृष्णा एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली विद इन द स्टेट है ट्रांजेक्शन वाइड इनवॉइस नंबर 305, 100 मीटर कॉटन क्लॉथ ऑफ 200 पर मीटर एंड 80 मीटर वुलन क्लॉथ ऑफ 500 रुपए पर मीटर,
ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक आफ्टर चार्जिंग द ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट एंड एडिंग द CGST एंड SGST। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये टोटल अमाउंट ये हो जाएगा 20,000 रुपये, और ये हो जाएगा 40,000 रुपये। टोटल हो गया हमारे पास 60,000 रुपये। इसमें से 20% डिस्काउंट यानी 12,000 का डिस्काउंट घट जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा 48,000 रुपये। और मैं इसमें 2.5% ऐड कर दूंगी CGST, कर दूंगी बोल दिया, ओ सॉरी, कर दूंगा। ठीक है, 2.5% ये ऐड कर देंगे। तो 25% आप निकाल लें, यानी 1/4 अगर मैं निकालता हूं तो ये बनता है 12,000, और पॉइंट के बाद डॉट लगा दें तो ये बन जाएगा 1,200। ठीक है, कितना बन जाएगा 1,200, तो 2.5 अपॉन 1000 आप कर लें तो 1,200 रुपये, 1,200 रुपये इसमें आप ऐड करके चलेंगे। ठीक है, कैसे निकाला सर, देखो मैं बता देता हूँ आपको बेटा। मैंने 48,000 का ये 100% वैल्यू है, तो मैंने इसकी 1% वैल्यू, 10% वैल्यू निकाल ली, तो ये आ गई कितनी, 4,800। अब बताओ जरा, 48, 10 को अगर मुझे ढाई बनाना है तो मैं कितने से डिवाइड कर दूं इसको, कितने से डिवाइड कर दूं इसको, अगर मुझे ढाई बनाना है तो 4 से डिवाइड कर दूं। तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 2.5, और ये हो जाएगा 1,200 रुपये। तो इस तरीके से मैंने 1,200 की कैलकुलेशन करी, इनको जोड़ ले, 12 12 24, तो 50,400 रुपये की ये ट्रांजेक्शन हमारी हो गई, जो कि परचेज बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। हम सॉल्यूशन भी देखेंगे, पहले आप एक बार समझने की कोशिश करें। ठीक है, सेकंड देखें, परचेज फ्रॉम रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी ऑफ कानपुर यूपी, वाइड इनवॉइस नंबर 240, 50 मीटर सिल्क क्लॉथ ₹600 पर मीटर है, 40 मीटर कॉटन क्लॉथ ₹250 पर मीटर है, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, दैट इज द सेम ट्रांजेक्शन। और कहाँ से खरीद रहे हैं हम, यूपी से खरीद रहे हैं, ये ध्यान रखना बस, यूपी से खरीद रहे हैं, तो ये कौन सी हो गई, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। क्या हो गई ये, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे, 50 × 600 दैट इज 30,000, 40 × 250 दैट इज ये हो जाएगा 2500 के 100, 2500 के 100 में आ जाएंगी दो जीरो साथ में, तो 10,000। टोटल हो गया हमारा 40,000। ठीक है, 40,000, दो जीरो, 2500 के 100, ठीक है 40,000 हो गया। और इस पे 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 4,000, दैट इज 36,000। अब यहाँ पर जो GST आप ऐड करेंगे वो किस नाम से करेंगे, इन, क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं ना, इनपुट IGST, क्योंकि आउटसाइड दैट स्टेट ट्रांजेक्शन है। और 5% की सीधी कैलकुलेशन हो जाएगी, दैट इज 1,800 रुपये। तो ये हो जाएगा 37,800 रुपये के साथ ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये रिकॉर्ड होगी परचेज बुक में, ये भी रिकॉर्ड होगी परचेज बुक में। परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस, काट दीजिए, फर्नीचर खरीद रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। परचेज फ्रॉम हरिओम एंड सन्स ऑफ गुजरात, वाइड इनवॉइस नंबर 390, क्या खरीद रहा हूं मैं, 100 मीटर वुलन क्लॉथ, ट्रेड डिस्काउंट 15% है, और फ्रेट चार्जेस पेबल है 3,000। देखिए 3,000 फ्रेट चार्जेस पेबल है। तो हमें इसको जो है समझना है, हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, 100 मीटर वुलन क्लॉथ 600 रुपये पर मीटर है, तो 60,000 रुपये का हो गया। और 15% डिस्काउंट है, तो 15×6 = 90, 9,000 का डिस्काउंट घट जाएगा इसके ऊपर से, ये हो जाएगा 51,000। और यहाँ पर ऐड कर लेंगे IGST, इनपुट IGST एट द रेट 5%, तो इसका 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50, 5 1 जा 5 5 जा 2550, तो ये हो गए 53,53,550 के साथ। अब जो 3,000 का फ्रेट हमने चार्ज किया है, तो उसकी हम सेपरेट एंट्री पास करेंगे, फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, और इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, और टू बैंक। ठीक है, टू बैंक। पेबल है, तो हम नाम लिख देंगे उस पार्टी का जिससे हम खरीद रहे हैं। ठीक है, तो 3,000, और इस पे 18 × 3 = 54,540 का IGST लग जाएगा। टोटल 3,540 की ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ पर हो जाएगी। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलें, अब एक बार देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन चेक करते हैं।
देखिए, बुक्स ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस न्यू दिल्ली, परचेज बुक हम मेंटेन कर रहे हैं। पहली हमने रिकॉर्ड की थी और हमने कैलकुलेशन करी थी 50,400 रुपए की। तो उसमें 48,000 हमारे परचेज के थे। इनपुट सीजीएसटी 1200, इनपुट एसजीएसटी 1200, टोटल 50,400। फिर हमने बात की थी अप्रैल 12 में हमने क्या बात की थी कि हमने जो कैलकुलेशन की थी वो की थी हमने 37,800 रुपए की, और उसमें से 36,000 हमने परचेज में डाल दिया था, और यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी लगा था 37,800। फिर उसके बाद अप्रैल 25 डायरेक्ट रिकॉर्ड की थी हमने, उसके बीच में एक ट्रांजेक्शन थी जो हमने रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि फर्नीचर की थी। यहाँ पर देखिए 60,000 की ट्रांजेक्शन में 9,000 माइनस करके 2550, 53,550, 51,000 का हमारा परचेज आ गया था, और 2550 की हमारी आईजीएसटी आ गई थी, टोटल 53,550। आखिरी में हम लिख देंगे टोटल परचेज का अलग, इनपुट सीजीएसटी का अलग, इनपुट एसजीएसटी का अलग, और आईजीएसटी का अलग, और टोटल मिलाकर यहाँ ये प्लस ये प्लस ये मिलाकर यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ पर इंडिविजुअली लिखते चले जाएंगे, 48, 1200, यहाँ पर 36, 1,800, यहाँ पर 51, और 2550। जहां पर वर्किंग नोट मेंटेन करना था हम वो वर्किंग नोट भी देके चलेंगे। देखिए, ये वर्किंग नोट है हमारा। एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इनटू लेजर की बात करें तो परचेज अकाउंट जो है डेबिटेड कितने से होगा, एक 35 से। ये लेजर बनाने के लिए कहे तब की बात है ना, लेजर बनाने के लिए कहे तो मैंने आपको कल सिखाया था ना लेजर बनाना। जैसे इसमें हम परचेज का लेजर बनाएंगे, परचेज के लेजर में क्या बनेगा, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक 1,35,000। ऐसे ही जब हम इनपुट सीजीएसटी में ट्रांसफर करेंगे, एसजीएसटी में ट्रांसफर करेंगे, आईजीएसटी में ट्रांसफर करेंगे, तो ये पैसा हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। इसने ऐसा ही यहाँ पर हमें बताया है, ये जो वर्किंग नोट दिया है इसने ऐसा ही दिया है। और देखिए, जो फ्रेट की एंट्री थी वो हमारी 3,000 की थी, जिसमें इनपुट आईजीएसटी हमने 540 लगाया था, क्योंकि हम हरी ओम एंड सन से इसको खरीद रहे थे उधार में। तो ये पेबल अमाउंट था 3,540, हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट में अगर बात करें तो क्या अंतर होता है, तो बेटा परचेज बुक और परचेज अकाउंट, परचेज बुक एक पार्ट ऑफ जर्नल होता है जबकि परचेज अकाउंट पार्ट ऑफ लेजर होता है। डिफरेंस इन द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक का फॉर्मेट अलग होता है और परचेज अकाउंट का फॉर्मेट अलग होता है। परचेज बुक इज नॉट डिवाइडेड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स, जबकि परचेज अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट साइड में हम लोग बांट सकते हैं। परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स, वेयर एज क्रेडिट एज वेल एज कैश परचेज ऑफ गुड्स आर पोस्टेड इनटू परचेज अकाउंट, जबकि परचेज अकाउंट में नगद और उधार दोनों ट्रांजैक्शन ट्रांसफर की जाती हैं। लेकिन परचेज बुक में केवल उधार में खरीदी गई गुड्स की ही एंट्री हम लोग रिकॉर्ड करके चलते हैं। ठीक है, गुड्स की एंट्री लेके चलते हैं। दीपांशु यादव, मीनिंग ऑफ फ्रेट इनवर्ड, व्हाट इज द फ्रेट इनवर्ड? बेटा फ्रेट जो होता है ना, बेसिकली मैंने आपको बताया था, आपको याद नहीं आ रहा है, देखो जरा एक बार समझाता हूं मैं। जो फ्रेट होता है, फ्रेट वो किराया होता है, एक भाड़ा होता है, और ये हम जनरली परचेजेस पर पेड करते हैं जब गुड्स खरीदते हैं, या सेल्स पर पेड किया जाता है जब गुड्स बेचते हैं। अगर मैं परचेज पर कर रहा हूं तो इसको लिखूंगा इनवर्ड, परचेज इनवर्ड, और सेल्स पर लिखूंगा तो इसको लिखूंगा आउटवर्ड, परचेज फ्रेट आउटवर्ड। तो फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, दैट इज एन एक्सपेंस ऑन परचेज एंड सेल। अगर इनवर्ड है तो परचेज पर है, आउटवर्ड है तो सेल्स पर है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, सेकंड है सेल्स बुक और सेल्स जर्नल। हमने सेल्स बुक का फॉर्मेट कल समझ लिया था, उसी फॉर्मेट को एक बार दोबारा दोहराएंगे। All credit sales of goods are recorded in the sales book and cash sales will be recorded in the cash book. It is not in the sales book. ये तो बात कॉमन हो गई, हमने पता ही है परचेज बुक और सेल्स बुक के बारे में कि इसमें केवल उधार की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, कैश की ट्रांजैक्शन सारी की सारी कैश बुक में चली जाती हैं। सिमिलरली क्रेडिट सेल्स ऑफ थिंग्स अदर देन द गुड्स इन विच द फर्म्स डील्स इन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। यानी कि गुड्स के अलावा यदि किसी और चीज में हम उधार में डीलिंग करते हैं तो वो भी सेल्स बुक में नहीं आती है। दे आर एंटर्ड इन द जर्नल एंड सेल्स बुक इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्स डे बुक। सो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। स्पष्ट तौर पे उन्होंने बता भी दिया कि कौन सी ट्रांजेक्शन आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो देखिए, कैश सेल आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सेल ऑफ एसेट्स आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैश सेल तो कैश बुक का पार्ट है, और सेल्स ऑफ एसेट यदि नगद में बेची गई है तो कैश बुक में जाएगी, और उधार में बेची गई है तो जर्नल प्रॉपर में आएगी।
यही हमने परचेज बुक के बारे में पढ़ा था, वहां पर कैश परचेज थी और परचेज ऑफ एसेट्स के बारे में बात थी। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में यदि बात करें तो एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ either source document or sales invoice issued by the firm and its to its customers at the time of sale। यानी जब सामान बेचा जाता है तो उस वक्त जो सेल्स इनवॉइस दिया जाता है उस पर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। इनफैक्ट two or more two copies of each sales invoice are prepared and one copy of the invoice is given to the customer and other copies are numbered and kept in the file for making the entries in the sales book। And sales invoice contain full information regarding date, item, what डेबिटेड, क्रेडिट, क्वांटिटी, क्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब बातें इसमें मेंशन होती है। आइए इसके फॉर्मेट को समझें। अब इसके फॉर्मेट पे बात करें तो देखिए डेट का कॉलम है, पार्टिकुलर्स नेम ऑफ कस्टमर है, वहां पर हमने नेम ऑफ सप्लायर पढ़ा था परचेज बुक में। अकाउंट टू बी क्रेडिटेड पढ़ा था, वहां पे यहाँ डेबिटेड है। इनवॉइस नंबर एज इट इज, लेजर फोलियो डिटेल, परचेज की जगह यहाँ सेल आ गई, इनपुट की जगह आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और टोटल अमाउंट। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर सेल्स बुक। होप सो कि आपको समझ में आया होगा, सबका मतलब भी आपको पता है। ये मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, आप इसे पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, आइए चलते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर थर्ड पर। इलिस्ट्रेशन नंबर थर्ड में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, परचेज प्रिपेयर अ सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस ऑफ लुधियाना। तो नवकेतन फर्नीचर हाउस, तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्नीचर में डीलिंग करता है। इसका डील्स इन किस में है? डील्स इन फर्नीचर में है। तो अगर फर्नीचर किसी से भी खरीद रहे हो तो गुड्स मानी जाए, ध्यान रखिएगा। और लुधियाना पंजाब से है। अब देखते हैं, अगर इसके अलावा कहीं और स्टेट का नाम दे दिया, किसी और डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया जो किसी और स्टेट में पड़ता है, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। अदरवाइज अभी तक हमारी जो ट्रांजेक्शन हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में मिलने वाली है। और सीजीएसटी और एसजीएसटी की रेट भी बता दी, 6%। आइए, मे 31, मे 1 बताइए ये रिकॉर्ड होगी कि नहीं होगी। सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला ऑन क्रेडिट, ये भी पंजाब से है और ये भी पंजाब से है, तो विद इन द स्टेट है। 150 चेयर, 36 टेबल, 1800 ईच, 5000 ईच। तो इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लें और उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दें। जो बचेगा उसके ऊपर आप लगा देंगे क्या? 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी। सॉल्यूशन में आप चेक कर लीजिए साथ साथ। फिर 15 को है सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर, ये भी पंजाब से है, तो ये भी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो गई। 10 अलमीरा, 5 सोफा सेट और ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो आएगा अमाउंट उसमें आप ऐड कर देंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी, और आप इसको सॉल्यूशन में चेक कर सकते हैं। 20 तारीख वाला देखिए जरा, नई दिल्ली से है। ये होगी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। क्या हो गई ये? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? आईजीएसटी, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर हमने कैश की बात करी है, तो कैश की ट्रांजेक्शन इसमें हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। क्राई टू सुनील मशीनरी स्टोर, अब मशीनरी स्टोर है, फर्नीचर तो है नहीं, ये एसेट हो गई, इसको भी हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टू इस दिस वन क्वेश्चन। तो होप सो कि आप इसका सॉल्यूशन देख पाए और समझ भी पाए सॉल्यूशन में क्या बताया गया है, ये आपको अब क्लियर हो जाए। तो ये पहली एंट्री, ये 15वीं एंट्री, और उसके बाद मई 20 की एंट्री थी नई दिल्ली की, और उसके बाद जितनी भी एंट्री थी हमने रिजेक्ट कर दी थी, इसमें रिकॉर्ड नहीं होनी है। तो इस सॉल्यूशन को आप अच्छे से देख लें, समझ लें, ऑप्शन के आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए, इलिस्ट्रेशन 4 मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं और बता जरा ये देख लेते हैं कौन सी रिकॉर्ड होगी और कौन सी रिकॉर्ड नहीं होगी। कैसे रिकॉर्ड होगी ये आपको पता लग चुका है, तो आप फॉर्मेट बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जनवरी 3, सोल्ड टू रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता, है कहाँ से? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता सही है, मतलब कोई वेस्ट बंगाल में कोलकाता, और ये भी कोलकाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो गई, मतलब विद इन स्टेट। अब जो विद इन स्टेट है तो हमारा सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। 5 कलर टीवी सेट्स हैं और उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दें और उसके बाद ये टैक्स ऐड कर दें। 10th की देखिए, सोल्ड गुड्स टू गरिमा इलेक्ट्रॉनिक, ये भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डील करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बिहार से है, बिहार से, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। क्या लग जाएगा? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ इनपुट, सॉरी क्या कर रहे हैं हम लोग, बेच रहे हैं ना, तो आउटपुट आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। बताइए, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। अगर किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये भी रिकॉर्ड होगी, ठीक है, ये भी रिकॉर्ड होगी। सोल्ड टू राघव
सन ऑफ कोलकाता वाइड कैश मेमो नंबर है। अब कैश मेमो नंबर तो ये रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि कैश की ट्रांजेक्शन है। सोल्ड टू नितिन ट्रेडिंग कंपनी रांची झारखंड, वाइड इनवॉइस नंबर 433, तो ये रिकॉर्ड होगी, इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है। अगर इसमें कोई डाउट लगे, कोई बात पूछने की हो, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात इसमें मुझे लग नहीं रही है। चलिए आज मैं आपको परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट और एक इसका इलिस्ट्रेशन और करवा देता हूं, उसके बाद हम क्लास को क्या कर लेंगे, अपनी वाइंड अप कर लेंगे। सो परचेज रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न जर्नल क्या होता है? दिस इज अ बुक इज यूज टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स एज वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। जिन गुड्स को आपने उधार में खरीदा है, उनको जब आप वापस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न बुक। और उनको परचेज रिटर्न बोलते हैं, और उसको जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न बुक। सो दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक। ध्यान रखिए, इस बुक का एक नाम और भी है, रिटर्न आउटवर्ड बुक। और एग्जाम के अंदर मैक्सिममली रिटर्न आउटवर्ड या रिटर्न इनवर्ड के नाम से बुक पूछी जाती हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड पूछी जाए तो आप बनाएंगे परचेज रिटर्न, और इनवर्ड पूछा जाए तो बनाएंगे सेल्स रिटर्न बुक। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। व्हेन द गुड्स, अब वापस क्यों आती है गुड्स, ये भी देख लीजिए क्या कारण है वापस आने के। जब गुड्स डिलीवर्ड की जाए आर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल, जो हमने मंगवाई थी उसके अकॉर्डिंग नहीं हो। व्हेन गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंग नहीं हो, क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग नहीं हो। When goods are defective, when prices are charged invoice is excess of the agreed price, and when goods have not been delivered in time। तो ये वो कारण है जिनके कारण हमें गुड्स को वापस से करना पड़ता है, परचेज रिटर्न हमारी होती है। कहता है when the goods are returned a debit note is prepared। आपको याद होगा सोर्स डॉक्यूमेंट के चैप्टर में मैंने आपको बताया था, जब भी आपकी परचेज रिटर्न होगी तो यू विल प्रिपेयर अ डेबिट नोट, और जब भी आपकी सेल्स रिटर्न होगी तो यू विल प्रिपेयर अ क्रेडिट नोट। तो इसमें इनवॉइस नंबर की जगह हम क्या यूज करेंगे? डेबिट नोट। और सेल्स रिटर्न बुक अगर हुई तो हम क्या यूज करेंगे? क्रेडिट नोट। आइए इसके फॉर्मेट पे चलते हैं। देखिए इसका फॉर्मेट है डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट, लेजर फोलियो, डिटेल, परचेज रिटर्न, इनपुट 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 और टोटल। तो मतलब फॉर्मेट में ज्यादा अंतर नहीं है, जैसे परचेज बुक का फॉर्मेट था वैसे ही परचेज रिटर्न का है। बस नाम यहाँ इनवॉइस नंबर की जगह डेबिट नोट आ गया है, और यहाँ परचेज की जगह परचेज रिटर्न आ गया है। बाकी सारी चीजें एज इट इज है, तो फॉर्मेट में कोई समस्या आपको होगी नहीं। इलिस्ट्रेशन 5 अगर आप देखें तो बताइए जरा, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आप परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे? और ये कहाँ के हैं? नई दिल्ली के हैं, ठीक है। रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्णा एंड सन्स न्यू दिल्ली, ट्रेड डिस्काउंट 10%। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 20,000 की गुड्स लिख लें और ट्रेड डिस्काउंट 10% घटा दें तो बचा कितना हमारे पास? 18,000। तो 18,000 से आप रिकॉर्ड कर लें। रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स न्यू दिल्ली 50,000 एज गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है, लिख दें आप टू गोपाल सन्स न्यू दिल्ली और 50,000 की वापसी मार दें। अलाउड अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस। हमने गलती से परचेज रिटर्न बुक में इसको शामिल कर लिया, तो ये भी हम हटा देंगे, मतलब रिकॉर्ड कर लेंगे। अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम रघुवीर प्रसाद था नई दिल्ली से ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस 10,000। तो गलती से हमने क्या कर दिया था? अकाउंट अलाउंस क्लेम्ड अकाउंट लिख दिया था, तो अब वो अलाउंस क्लेम तो था नहीं, वो रिटर्न थी, तो उसको रिटर्न में रिकॉर्ड कर लेंगे। आइए जरा इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए ये इसका सॉल्यूशन है। पहली एंट्री राधा कृष्णा एंड सन के नाम से थी, 20,000 की। ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस किया 18,000 की, उस पे सीजीएसटी एसटी हमने ऐड किया, और हमने यहाँ पर अलग अलग मेंशन कर दिया। ऐसे ही गोपाल थाना नई दिल्ली से 50,000 का सामान था, सीजीएसटी एसटी हमने उस पे ऐड किया, और हमने अलग से 56,000 रुपये यहाँ रिकॉर्ड कर लिए। और ऐसे ही परचेज जो है हमारी रघुवीर प्रसाद से रिटर्न थी, उसको हमने वापस किया था, तो उसको रिकॉर्ड यहाँ कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी क्या चलेगी? रिकॉर्डिंग चलेगी। चलिए फिफ्थ की थर्ड दोबारा समझा दो, फिफ्थ की थर्ड दोबारा समझा दो दीपांशु, लक्ष्य। अ, समझ नहीं आई जून 25 वाली ट्रांजैक्शन, ओके। कोई नहीं, इसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ बेटा आपसे। देखिए फिफ्थ ट्रांजैक्शन को देखिए, फिफ्थ एग्जांपल को आप एक बार दोबारा देखें। फिफ्थ एग्जांपल में हमें क्या दिया गया है? देखिए यहाँ पर रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन था सेकंड में, अकॉर्डिंग टू सैंपल। तो गुड्स रिटर्न टू गोपाल सन था तो हमने वापस करी है गुड्स।
परचेज रिटर्न है तो रिकॉर्ड कर लेंगे। 25th में क्या लिखा वो देखिए, मैंने क्या कहा है यहाँ पर, इसने क्या कहा कि भाई एक रघुवीर प्रसाद थे, रघुवीर प्रसाद थे, इनको हम गुड्स वापस कर रहे थे, हमने लिखना था रघुवीर प्रसाद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, लेकिन मैंने गलती से यहाँ लिख दिया अलाउंस अकाउंट डेबिट। यहाँ पर अलाउंस की जगह मैंने क्या डाल दिया, टू अलाउंस कर दिया, टू अलाउंस अकाउंट क्रेडिट, और ऊपर रघुवीर प्रसाद लिखा गया। ठीक है, ऊपर क्या लिखा गया, रघुवीर प्रसाद लिखा गया। ये लीजिए मैं वो दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ लिखना था मुझे क्या, रघुवीर प्रसाद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न लिखना था, लेकिन गलती से टू अलाउंस कर दिया। तो रघुवीर तो देखो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो रघुवीर को हमने यहाँ नोट कर लेना है, लेकिन परचेज रिटर्न नहीं लिखा गया, उसी जगह अलाउंस लिखा गया, तो इस अलाउंस को मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो अब मैं उसकी एंट्री यहाँ पर एज ए परचेज रिटर्न के तौर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किस नाम से, रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली, और उसमें जो CGST SGST ऐड होना वो भी मैं ऐड करके यहाँ पर शो कर रहा हूँ। बताइए जरा, क्या आपको ये क्लियर है अलग से? हमने गलती से इसको अलाउंस लिख लिया था, लेकिन ये थी किसकी एंट्री, रिटर्न्स की एंट्री। तो अब इस रिटर्न्स की एंट्री को हमने यहाँ पर नोट कर लिया। चलिए, यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं किसी प्रकार का, सारी बातें क्लियर हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़े से स्पेस में आपको एक फॉर्मेट और ड्रा करके दे देता हूँ। इस फॉर्मेट का नाम क्या होगा बताइए जरा, इस फॉर्मेट का नाम क्या होगा, दैट इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है ये फॉर्मेट हमारा, इट इज रिलेटेड टू, जी, आप नोट चैट में बताइए किससे संबंधित होगा ये नोट, ये जो फॉर्मेट हम बना रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने परचेज रिटर्न का फॉर्मेट बनाया है, ये सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट होगा हमारा। किसका फॉर्मेट होगा, सेल्स रिटर्न का। तो मुझे इसमें ज्यादा चेंज नहीं करना, आप चाहें तो बना लें, या चाहे ऊपर भी देख सकते हैं, सारे कॉलम एज इट इज रहेंगे। पहला कॉलम हमारा किस चीज का रहेगा, दैट इज ऑफ डेट, डेट का कॉलम रहेगा। दूसरा कॉलम हमारा किस चीज का रहेगा बताइए, दूसरा हमारा पार्टिकुलर्स का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, बताइए। तीसरा कॉलम किस चीज का रहेगा, दैट इज डेबिट नोट। चौथा कॉलम बताइए किस चीज का रहेगा, दैट इज लेजर फोलियो। अब बताइए पांचवा कॉलम किस चीज का रहेगा, दैट इज डिटेल्स। नेक्स्ट कॉलम बताइए, सेल्स रिटर्न की अमाउंट का। ओके, उससे नेक्स्ट बताइए, दैट इज सेल्स कर रहे हैं तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, और आउटपुट IGST, एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो कॉलम तीनों बना लें आप लोग। और आखिरी कॉलम किस चीज का रहेगा, टोटल अमाउंट का। तो होप्स हो कि आपको इसके फॉर्मेट बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। लीजिए, हो सकता है फॉर्मेट बनाने में कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ डेट का कॉलम, यहाँ पार्टिकुलर्स, आप सिंपल पार्टिकुलर लिखेंगे तो भी मेरा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लिखना चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। सब गुड्स हमने किससे खरीदी थी बेटा, मतलब किसको बेची थी, कस्टमर को, तो यहाँ कस्टमर अकाउंट आप लिख ले, कस्टमर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आपका सेल्स रिटर्न में क्या आ जाएगा, क्रेडिट नोट, सॉरी मैंने पहले डेबिट नोट बोल दिया था, तो क्रेडिट नोट आ जाएगा। यहाँ लेजर फोलियो आ जाएगा, यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, डिटेल्स, यहाँ पर आपकी सेल्स रिटर्न की अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पर आपकी आउटपुट CGST, यहाँ पर आउटपुट SGST, और यहाँ पर आउटपुट IGST।
और यहाँ पर टोटल अमाउंट। ठीक है। और आखिरी में फिर आप क्या करेंगे, आखिरी में आपको कॉलम टोटल कर देना है। जब टोटल करेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, टोटल के अंदर सेल्स रिटर्न का टोटल, आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट और ये टोटल, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके लेजर बन जाएंगे। होप सो कि यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो इस फॉर्मेट में सिर्फ आपको थोड़ा सा चेंज करना है, इस फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज करना है, सारा फॉर्मेट एज इट इज आ जाएगा। या डेबिट नोट की जगह सिर्फ हमारा क्या आ जाएगा, क्रेडिट नोट। ठीक है, क्रेडिट नोट। और यहाँ परचेज रिटर्न की जगह क्या आ जाएगी, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स। ये आउटपुट की जगह क्या आ जाएंगे, इनपुट की जगह आउटपुट और टोटल अमाउंट। और फॉर्मेट किसका बन जाएगा फिर, ये सेल्स रिटर्न का। तो होप तो कि जो मेरा होमवर्क है आप लोगों के लिए, जो मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं, तो वो क्लियरली क्या होगा, दैट इज रिलेटेड टू, आपको होमवर्क पे फोकस करना है बेटा, कि इलिस्ट्रेशन अप टू 7 तक आपने करके देखनी है, इलिस्ट्रेशन 7 तक, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 तक आपने करके देखने हैं, अप टू 6 तक। ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो नाउ यू कैन आस्क, आप लोग पूछ सकते हैं, बताइए। हाँ बेटा, वो गलती से प्राची मैंने बोल दिया था, डेबिट नोट क्रेडिट नोट आएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए बताइए, कोई डाउट तो नहीं किसी प्रकार का, कोई बात आपको पूछनी हो। इट इज ऑल क्लियर। अंजलि, अंकित, अंकिता, दीपांशु, दिशा।